अगर तुमने कभी न्यूज़ में सुना हो कि आज स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया या मार्केट ने कोई न्यू रिकॉर्ड बना दिया, तो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में समझो, स्टॉक मार्केट एक सिस्टम है जहां कंपनीज अपना ओनरशिप का छोटा हिस्सा पब्लिक को बेचती है। इस ओनरशिप के पीस को शेयर या स्टॉक कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए, जैसे कोई कंपनी एप्पल या टेस्ला जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, तो उसको बिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग चाहिए होती है। कंपनी के पास इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले ले या फिर पब्लिक को कंपनी का हिस्सा सेल करे। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर सेल करती है तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद लोग उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस पर बाय और सेल कर सकते हैं। इंडिया में मेजर एक्सचेंजेस हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टॉक मार्केट होता है वो ऊपर नीचे क्यों जाता है? इसका आंसर भी काफी सिंपल है, एक बेसिक इकोनॉमिक रूल की वजह से, जिसे कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। अगर ज्यादा लोग किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर चला जाता है, और अगर ज्यादा लोग सेल करना चाहते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस गिर जाता है। लेकिन सिर्फ डिमांड ही प्राइस डिसाइड नहीं करता। स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी का प्रॉफिट, फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कभी कभी सिर्फ इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इसीलिए कभी कभी स्टॉक प्राइसेस लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर मूव करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। अब इसके दो मेन वेज होते हैं। पहला होता है कि कैपिटल गेन। अब मान लो तुमने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा, और अगर फ्यूचर में वो 150 का हो जाता है और तुम उसे सेल कर देते हो तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और जो इसका दूसरा तरीका होता है वो होता है डिविडेंड्स। कुछ कंपनी अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी अगर तुम्हारे पास कंपनी का शेयर है तो तुम्हें उसके प्रॉफिट का छोटा हिस्सा मिल सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ग्लोबल इवेंट्स भी मार्केट को इम्पैक्ट कर देते हैं। अब एग्जांपल के लिए, जब कोविड-19 आया था तो उसने पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मार्केट रिकवर भी हो गए थे। इसीलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वो एक ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो लोग अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ताकि अगर एक स्टॉक गिर भी जाए तो बाकी इन्वेस्टमेंट डैमेज को बैलेंस कर सकती है। और लास्ट में एक मजेदार फैक्ट, स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडर्स का गेम नहीं होता। एक्चुअली ये इकोनॉमी का इंडिकेटर भी होता है। जब कंपनीज ग्रोथ करती हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं तो मार्केट जनरली ऊपर जाती है, और जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो मार्केट गिर भी सकता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समराइज करें, स्टॉक मार्केट एक सिस्टम है जहां कंपनीज पैसा रेज करती हैं, लोग उनका ओनरशिप शेयर खरीदते हैं और प्राइस डिमांड, परफॉर्मेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर मूव करता रहता है। और एक और चीज जो आपको शायद नहीं पता हो कि इसी सिस्टम के थ्रू दुनिया भर में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स डेली मूव करते हैं। इसीलिए अब अगली बार जब भी तुम न्यूज में सुनो कि स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया या मार्केट क्रैश हो गया, तो कम से कम तुम्हें अब पता होगा कि एक्चुअली अंदर चल क्या रहा होता है। और अब इन द एंड, अगर तुम लोगों को कोई भी टॉपिक जो तुम जानने के लिए क्यूरियस हो तो तुम वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू।